नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सोमवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बहुत बड़ा झटका दिया है। बीसीबी ने ये कहा था कि हम टी20 का विश्व कप खेलने के लिए सुरक्षा कारणों से भारत नहीं आएंगे। तो हमारे मैच जो दूसरा सहयोगी है आईसीसी यानी टी20 विश्व कप का साझेदार देश श्रीलंका, वहां हमारे मैच रखवा दीजिए। ये उन्होंने भारत में आने से ऐतराज क्यों किया? सिक्योरिटी को इश्यू क्यों बनाया? और वो एक पुरानी कहावत है कि किसी चुईया को एक हल्दी की गांठ मिल गई तो सड़क के किनारे बैठ करके वो भी पंसारी बन बैठी। या मेंढकी के बारे में कहा जाता है कि किसी घोड़े की नाल ठुक रही थी और उसने भी अपने पैर ऊपर को उठा दिए कि एक नाल मेरे पैर में भी ठोक दो। ये बांग्लादेश को सिक्योरिटी थ्रेट कब से होने लगी, और वो भी भारत में? वो कितने मैच खेल चुके हैं अब तक भारत में, और भारतीय टीम बांग्लादेश में जाकर के कितने मैच खेल चुकी है? कभी कोई सिक्योरिटी का इश्यू हुआ क्या? इस बार ऐसा क्या हो गया? 2-3 चीजें हैं, उनको समझना पड़ेगा। सबसे पहली खबर तो यही है जो मैंने आपको बताई है। आईसीसी ने बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, ये कहते हुए बहुत बड़ा झटका दे दिया है कि सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। आईसीसी की भी जो सुरक्षा मामलों की समिति है, उसने भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि भारत में किसी भी तरह की टूर्नामेंट होते हैं, जैसे टी20 विश्व कप हो रहा है, भारत और श्रीलंका ज्वाइंटली कर रहे हैं, इसमें सिक्योरिटी का कोई थ्रेट नहीं है। उतना ही है जितना दुनिया के किसी भी देश में किसी भी टूर्नामेंट के समय आमतौर पर होता है। तो ऐसे में इनका ये बहाना बनाना और भारत आने से बचना, इनके 4 मैच अभी शेड्यूल हैं, जिनमें से 3 तो अकेले कोलकाता के ईडन गार्डन में ही होने हैं, जो बांग्लादेश के सबसे नजदीक है और पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है। एक मैच इनका मुंबई में होना है। अब जो इनके खेल मंत्रालय के सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, इनके लगातार आपत्तिजनक बयान आए हैं। इन्होंने ही ये मुहिम शुरू की थी कि भारत में हम नहीं खेलेंगे। और ये मुहिम शुरू क्यों की गई थी? क्योंकि इनके जो ऑलराउंडर माने जाते हैं मुस्तफिजुर रहमान, उनको केकेआर ने यानी शाहरुख खान की टीम ने आईपीएल के लिए, अपनी टीम के लिए 9 करोड़ में खरीदा था, हायर किया था। लेकिन जिस तरह के बांग्लादेश में इस समय हालात हैं, जिस तरह की हिंसा चल रही है, और खास तौर से हर चौथे 5वें दिन 10वें दिन किसी हिंदू पर अटैक या उसकी हत्या की खबरें आती रहती हैं, उनकी संपत्तियों को जलाया जा रहा है, कहीं भी आगजनी की रिपोर्ट आ जाती है कि बाहर से कुंडी बंद कर दी और घर में हिंदुओं को जलाने के लिए आग लगा दी गई। उसको लेकर के भारत में बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं थी। और प्रतिक्रिया इसको लेकर के भी थी कि शाहरुख खान ने मुस्तफिजुर रहमान को आखिर ऐसे हालात में अपनी टीम के लिए क्यों खरीद लिया। यानी जिस बांग्लादेश में भारत की जो बहुसंख्यक आबादी है हिंदू, उनको वहां, भले ही वो वहां के नागरिक हैं, लेकिन उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और खास तौर से मोहम्मद यूनुस के टेक ओवर करने के बाद से
वहाँ हिंदुओं पर अटैक हुए हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी को आप इतनी भारी रकम चुका करके क्यों हायर कर रहे हैं और भारत में खेलने के लिए क्यों बुला रहे हैं? जब बहुत विरोध हुआ तो बीसीसीआई ने केकेआर को कहा कि आप इनको ड्रॉप कर दीजिए और उनको ड्रॉप कर दिया गया। इसको बांग्लादेश के यही जो खेल मंत्रालय के सलाहकार हैं आसिफ नजरुल, इन्होंने बड़ा तूल दिया और एक रिपोर्ट बना करके गवर्नमेंट को मंगवाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के द्वारा, जिसमें ये मुद्दा जो है प्रमुखता से उठाया गया कि हमारे खिलाड़ी अगर भारत खेलने जाएंगे तो उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, लिहाजा हम भारत मैच खेलने नहीं जाएंगे, हमारे सारे मैच श्रीलंका में करा दिए जाएं। ये भारत के लिए भी असहज स्थितियां थी, भारत को भी एक तरीके से इन लोगों ने अपमानित करने की कोशिश की थी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, और इशू बना रहे थे मुस्तफिजुर रहमान के आईपीएल टीम से ड्रॉप करने को लेकर के। उनको बड़ा बुरा लगा कि 9 करोड़ मिलने वाले थे, वो भी खतरे में पड़ गए और हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई। भारतीयों ने यहाँ जो हिंसा चल रही है, जो भी कुछ घटनाएं चल रही हैं, उनको इशू बना करके बांग्लादेश को एक तरीके से इंटरनेशनली एक्सपोज करने का काम किया है। आजकल चूंकि बांग्लादेश पाकिस्तान की सलाह पर चल रहा है, आईएसआई, वहाँ की मिलिट्री के और अब तो तीनों सेनाओं के फील्ड मार्शल, चीफ आसिम मुनीर और उनके जनरलों की सलाह चलती है बांग्लादेश में, तो कहीं से कान में ये डाला गया होगा कि आप लोग T20 पर अड़ जाइए कि हमारी टीम तो श्रीलंका में खेलेगी, भारत में नहीं खेलेगी। यानी भारत में सिक्योरिटी का इश्यू बनाओ और इसको तूल दे दो। तो दिमाग से सोचा नहीं और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने चिट्ठी लिख मारी आईसीसी को। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन आजकल जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे, जिनको हमारे यहाँ का इकोसिस्टम, जो वामपंथी मीडिया है और जो सेलेक्टेड कुछ लोग हैं, उन्होंने बड़ा बेइज्जत करने की कोशिश की थी जब अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के चेयरमैन से प्रमोट होकर के आईसीसी के चेयरमैन बने थे। और भाषणों में राहुल गांधी तक ने 2-3 बार ये कहा है कि अमित शाह ने अपने बेटे को प्रमोट करवा करके आईसीसी का चेयरमैन बनवा दिया है। जैसे ये अजूबा भारतीय क्रिकेट में या भारतीय राजनीति में पहली बार हुआ हो। क्यों भाई, शरद पवार आईसीसी के चेयरपर्सन बन जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, या बीसीसीआई के प्रेसिडेंट माधव राव सिंधिया बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, शरद पवार बन जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कई दूसरे पॉलिटिशियन इस पद पर आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी टॉल लीडर के बेटे अगर बीसीसीआई के चेयरमैन बने तो, आईसीसी के चेयरमैन बने तो आपके पेट में मरोड़ उठनी शुरू हो जाती है। वही हुआ था। लेकिन ऐसे नाजुक मौके पर जय शाह ने, जो भारत को एक्चुअल में शर्मिंदा करना चाहते थे या भारत में इंटरनेशनल टूर्नामेंट के समय सिक्योरिटी को इश्यू बनाने की कोशिश कर रहे थे और भारत आने से इनकार कर रहे थे, उनको सीधा कर दिया। दूसरे शब्दों में कहूं तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को औकात में रहने के लिए कहा और आईसीसी ने कहा कि कार्यक्रम जारी हो चुका है, सब कुछ तय हो चुका है, इसलिए सभी टीमें जो टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन है उसका पालन करें और जिम्मेदारियों का
निर्वहन करें। यानी सीधे-सीधे कह दिया कि खेलना है T20 विश्व कप तो भारत आइए, चुपचाप खेलिए, नखरे मत दिखाइए, बहाने मत बनाइए, झूठ मत बोलिए। मसला क्या था और आप क्या मसला बना रहे? अच्छा, पाकिस्तान ने इनको ये सलाह क्यों दी होगी? ज़रा ये भी समझ लीजिए। 2008 में मुंबई पर जो अटैक हुआ था, जिसमें 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट एक शिप में बैठ कर के, एक नौका में बैठ कर के कराची से चल के मुंबई में आए थे और जिनमें से 9 तो मारे गए थे, लेकिन एक कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था और उसी से खुलासा भी हुआ कि ये लोग पाकिस्तान टेररिस्ट थे, वहीं से चलकर आए थे। उस घटना में, बल्कि जेनोसाइड कहूँगा मैं, उसमें 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 3 दिन तक वो दहशतगर्दी और अटैक चला था। 160 से ज़्यादा लोग। उसके बाद से, उस समय तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके बाद से भारत क्रिकेट बोर्ड ने, बीसीसीआई ने ये फैसला ले लिया कि हम द्विपक्षीय क्रिकेट, यानी पाकिस्तान की टीम को भारत नहीं बुलाएंगे, हम पाकिस्तान खेलने नहीं जाएंगे। और उसके बेस पर फिर जो दूसरी स्पर्धाएं होती थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो भी बंद हो गई। 2008 से आज हम 2025 में आ गए हैं, यानी करीब-करीब 16-17 साल से हम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की खेल स्पर्धाएं नहीं खेल रहे हैं, द्विपक्षीय नहीं खेल रहे। इंटरनेशनल T20 हो, वनडे हो या दूसरी, उनमें खेलना हमारी मजबूरी है, हमारी प्रतिबद्धता है, हम उससे बंधे हुए हैं। लेकिन इस पर भी सवाल खड़े होते हैं, हालांकि नुकसान में भारत ही रहना है, क्योंकि या तो हम रनर्स अप होते हैं या हम ट्रॉफी जीतते हैं जो इंटरनेशनल की होती हैं। एशिया कप हो, चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप हो, जितनी भी, तो उसमें अलग बात है, लेकिन द्विपक्षीय खेल नहीं खेलते। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा भारी नुकसान हुआ है, बल्कि मैं कहूँगा कि कंगाल होने की स्थिति में पहुँच गया है, क्योंकि जब भारत की टीम वहाँ जाती है खेलने के लिए, तो वो ऐसे धन को बटोरते हैं, इतना पैसा, इतना टिकट की बिक्री से, प्रायोजकों से, कमेंट्री वगैरह से, उसके राइट्स से उनको मिल जाता था और वो धड़ल्ले से अपना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाते थे। वहाँ के खिलाड़ी एन्जॉय करते थे। उनको आईपीएल में लेना बंद कर दिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, ताकि उनको अक्ल आए। लेकिन अक्ल तो उनको क्या आनी थी, लेकिन भारत का ये फैसला था कि खून और आतंक और क्रिकेट, आतंक और खेल साथ-साथ नहीं चलेंगे। इसी तरीके से टेरर और टॉक्स साथ-साथ नहीं चलेंगे। खून और पानी साथ-साथ नहीं बहेगा। तो पाकिस्तान के साथ हमारी जो सिचुएशन है, वो क्या थी, और बांग्लादेश के साथ तो ऐसा कुछ नहीं था। हमने तो कभी बांग्लादेश को उस तरीके से परेशान नहीं किया, जैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिलिट्री, वहाँ का एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की आईएसआई लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र ही रचते रहती है, आतंकवादियों को पालती-पोसती रहती है, यहाँ घुसपैठ कराती रहती है। उड़ी हो, पुलवामा हो, मुंबई हो, संसद हो, कहाँ-कहाँ अटैक नहीं कराए गए, पठानकोट एयरबेस हो, हर जगह अटैक कराए गए। तो ऐसे में जो हमारा स्टैंड था पाकिस्तान के खिलाफ, वो सबकी समझ में आता है, वो आईसीसी की समझ में भी आता है। लेकिन केवल इसलिए कि आपके मुस्तफिजुर रहमान को जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उनमें भारत के लोगों का गुस्सा देखते हुए, रिएक्शन देखते हुए बीसीसीआई ने ड्रॉप करवाया केकेआर से, शाहरुख खान की टीम से, इसलिए आप नखरे दिखाएंगे
और ये कहेंगे कि हम भारत में खेलने नहीं जाएँगे, हमारे मैच आप श्रीलंका में करवा दो। इसलिए आईसीसी के चेयरमैन चूँकि जय शाह हैं और फिर कहूँगा अमित शाह के बेटे हैं, तो उन्होंने एक टफ स्टैंड लिया, एक सख्त संदेश दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि मैच तो आपको भारत में ही खेलने होंगे, सब कुछ तय हो चुका है, कार्यक्रम घोषित हो चुका है, टिकट बिक चुके हैं। ऐसे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी 2 टूक कहा गया है, खेलना है तो भारत आइए, नहीं खेलना है तो घर बैठिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।